कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि अचानक कोई सपना बार बार दोहराने लगे, या कोई शब्द, कोई नंबर या कोई घटना तुम्हारे सामने बार बार आने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें कुछ बताना चाहती हो? अगर हां, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करता है, संकेतों के जरिए, अनुभवों के जरिए और भावनाओं के जरिए। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग सुनना नहीं जानते। आज मैं तुम्हें वो 4 गुप्त संकेत बताने जा रहा हूं जो ब्रह्मांड तब भेजता है जब वो तुम्हें कुछ देने वाला होता है, धन, अवसर, प्रेम या कोई बड़ा बदलाव। इन संकेतों को समझना मतलब अपने जीवन के अगले अध्याय की कुंजी को पहचान लेना। लेकिन शुरू करने से पहले आंखें बंद करो और अपने भीतर एक सवाल पूछो, क्या मैं तैयार हूं वो सब पाने के लिए जो यूनिवर्स मेरे लिए भेज रहा है? अगर दिल से हां सुनाई दे, तो अब आगे जो सुनने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए ही है। जब यूनिवर्स तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला होता है, तो सबसे पहले जो संकेत आता है वो होता है ऊर्जा के स्तर पर बदलाव। तुम खुद महसूस करने लगते हो कि कुछ बदल रहा है, पर समझ नहीं पाते कि क्या। जैसे अचानक तुम्हें कुछ लोगों से दूर रहने का मन करने लगे, या वो चीजें जो पहले तुम्हें बहुत खुश करती थीं, अब वैसी फीलिंग नहीं देती। ये कोई उदासी नहीं होती, बल्कि तुम्हारी वाइब्रेशन चेंज हो रही होती है। तुम पुराने एनर्जी सर्कल से निकल रहे होते हो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें नई फ्रीक्वेंसी पर ले जा रहा होता है, जहां तुम्हें वही चीजें मिलेंगी जो तुम्हारे अगले लेवल के लिए जरूरी हैं। कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तुम सोचते हो मुझ में क्या हो गया है, पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा? पर सच्चाई ये है कि तुम्हारा सोल इवॉल्व हो रहा है। तुम्हारा सिस्टम पुराने पैटर्न को छोड़कर नई एनर्जी के लिए जगह बना रहा है। याद रखना, जब भी तुम अपने अंदर अनएक्सप्लेन्ड बदलाव महसूस करो, चाहे वो थॉट में हो, हैबिट में या लोगों के प्रति नजरिए में, तो ये समझ लेना कि यूनिवर्स तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है कुछ नया और बड़ा देने के लिए। दूसरा संकेत सबसे रहस्यमय और सबसे सुंदर होता है सिंक्रोनिसिटी, यानी ऐसे संयोग जो तुम्हें हैरान कर देते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति और पता था जैसी भावना छोड़ जाते हैं। जैसे तुम किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचते हो और उसी पल उसका मैसेज आ जाए, या किसी काम को लेकर मन में सवाल उठाओ और कुछ मिनटों बाद ही कहीं से उसी सवाल का जवाब तुम्हारे सामने आ जाए, किसी किताब की लाइन में, किसी वीडियो में या किसी अजनबी की बातों में। ऐसे क्षणों को लोग अक्सर कोइंसिडेंस कहकर भूल जाते हैं, लेकिन जो सजग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये यूनिवर्स की भाषा है। हर संयोग एक मैसेज होता है। वो बताता है कि तुम सही रास्ते पर हो। यूनिवर्स तुम्हारे विचारों और तुम्हारे अनुभवों के बीच एक सटल पुल बना रहा होता है। और ये तभी होता है जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक अलाइनमेंट में आना शुरू करते हैं। जब तुम खुद से, अपने भीतर के ट्रूथ से और अपनी पर्पस एनर्जी से जुड़ने लगते हो, तो अगली बार जब कुछ ऐसा संयोग हो जो तुम्हारे भीतर अजीब सी गूंज पैदा करे, तो उसे यूं ही मत जाने दो। रुक कर महसूस करो, कहीं ये ब्रह्मांड तुम्हें हाँ तो नहीं कह रहा। तीसरा संकेत वो है लोगों और परिस्थितियों के जरिए आने वाला संदेश। यूनिवर्स हमेशा सीधे तुम्हारे कान में नहीं बोलता। कभी कभी वो किसी और के जरिए तुम्हें वो बात कहलवाता है जिसकी जरूरत तुम्हारी आत्मा को उस समय होती है। तुमने देखा होगा, कभी कोई अजनबी एक ऐसी बात कह देता है जो तुम्हारे दिल के अंदर तक उतर जाती है, जैसे वो तुम्हारे मन की बात जानता हो। या फिर कोई मुश्किल समय में अचानक ऐसा इंसान तुम्हारे जीवन में आ जाता है जो तुम्हें सही दिशा दिखा देता है, जैसे वो पहले से तय था कि वो आएगा, बस सही समय का इंतजार था। यूनिवर्स ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजता है क्योंकि वो माध्यम बनते हैं तुम्हारे मार्गदर्शन के। कभी वो किसी दोस्त का रूप लेकर आते हैं, कभी किसी किताब, गाने या वीडियो के जरिए, और कभी कभी वो तुम्हें चोट देकर भी सबक सिखा देते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका होती है तुम्हें मजबूत बनाना, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रास्ते की ओर मोड़ना। इसलिए जब कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी जिंदगी में आए या जाए, तो तुरंत जज मत करना। बस एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या ये ब्रह्मांड का संकेत है? अक्सर जवाब हाँ होता है। बस महसूस करने की क्षमता चाहिए, समझने का धैर्य चाहिए। जब यूनिवर्स तुम्हें कुछ देना चाहता है,
तो सबसे गहरा संकेत तुम्हारे भावनाओं में भेजता है, तुम्हारे अंदर की उस आवाज में जो अक्सर बहुत धीमी होती है लेकिन सच्ची होती है। कभी तुम्हें अचानक किसी दिशा में खिंचाव महसूस होता है, जैसे दिल कह रहा हो यहीं जाना है, पर दिमाग डरता है, तर्क देता है, सवाल करता है। और यही वह पल होता है जब यूनिवर्स तुम्हारी परीक्षा लेता है। क्या तुम अपने दिल की सुनने की हिम्मत रखते हो? याद रखो, ब्रह्मांड कभी सीधे चिल्लाकर नहीं बोलता, वो बस तुम्हारे अंदर इंट्यूशन के रूप में विस्पर करता है। कभी अचानक किसी काम के लिए उत्साह जाग उठता है, कभी किसी जगह या इंसान से अकारण दूरी महसूस होती है। यही तुम्हारा इनर कंपास है, जिसे यूनिवर्स ने तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए दिया है। बहुत बार लोग इस भावना को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि संकेत बड़े हों, स्पष्ट हों, लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड सटल होता है, धीमे से फुसफुसाता है, और जो सजग है वही सुन पाता है। तो अगली बार जब कोई भावना तुम्हें भीतर से खींचे या रोक ले तो उस पर ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है वही वो क्षण हो जब यूनिवर्स तुम्हारे जीवन की दिशा बदलना चाहता हो। जब ये चारों संकेत, ऊर्जा में बदलाव, संयोगों की पुनरावृत्ति, लोगों के जरिए संदेश और भीतर की भावना एक साथ आने लगते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में एक डिवाइन पैटर्न बनना शुरू हो गया है। यूनिवर्स कोई एक दिन में काम नहीं करता, वो धीरे धीरे तुम्हें तैयार करता है। तुम्हारी सोच, परिस्थितियां और रिश्ते सबको उस दिशा में मोड़ देता है जहां तुम्हें पहुंचना होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम इन संकेतों को पहचानते कैसे हो? पहचानने का पहला कदम है शांति। जब मन शांत होता है तभी ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनी जा सकती है। हर सुबह कुछ मिनट खुद के साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुनो। दूसरा कदम, ध्यान देना। छोटी छोटी चीजों पर नजर रखो। बार बार दिखने वाले नंबर, कोई अजीब सी रेपिटेशन या कोई शब्द जो बार बार सुनाई दे रहा हो। यह सब रैंडम नहीं है, ये यूनिवर्स का तरीका है कहने का, ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और तीसरा कदम, विश्वास। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो सबसे बड़ा संकेत भी तुम्हें बस इत्तेफाक लगेगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाता, बस तुम्हारे समय से ज्यादा अपने समय पर भरोसा रखता है। जब तुम इन तीनों बातों को अपनाते हो तो संकेत धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं और तुम्हें महसूस होने लगता है कि कुछ बड़ा तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहा है। अब अगर तुम इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, यूनिवर्स ने तुम्हें यहां तक लाया है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ जागना चाहता है। शायद ये वीडियो वही संकेत था जिसकी तुम्हें तलाश थी। शायद तुम्हारी आत्मा अब वो सब स्वीकार करने के लिए तैयार है जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भेज रहा है। समय, अवसर, प्रेम या सफलता, जो भी तुम्हारे लिए लिखा गया है। अब बस एक काम करना, आंखें बंद करके एक वाक्य धीरे से दोहराना, दिल से, पूरे विश्वास के साथ, मैं तैयार हूं वो सब पाने के लिए जो यूनिवर्स मेरे लिए भेज रहा है। याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं सुनता, वो तुम्हारी एनर्जी सुनता है। अगर तुम्हारा दिल खुला है, अगर तुम्हारे विचार विश्वास से भरे हैं, तो जो तुम्हारे लिए है वो किसी भी हाल में तुम्हें मिलकर रहेगा। अब अपनी जिंदगी में इन संकेतों को पहचानना शुरू करो। जब अगली बार कोई अजीब सी शांति, कोई संयोग या कोई अंतर्ज्ञान तुम्हारे भीतर उठे तो रुक कर मुस्कुराना, क्योंकि वही यूनिवर्स है जो कह रहा होता है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो कमेंट में एक शब्द लिखो, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि यही शब्द तुम्हारे विश्वास की गवाही बनेगा। और किसी और तक ये ऊर्जा पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो उसका असर हजारों आत्माओं पर पड़ता है। शायद किसी और की जिंदगी में भी यही संकेत पहुंचाने के लिए यूनिवर्स ने तुम्हें चुना हो। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें देने से पहले परीक्षा लेता है। वो देखना चाहता है कि तुम सच में उस चीज के लायक हो या नहीं जिसकी तुमने प्रार्थना की है। इसलिए बहुत बार तुम्हें लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, लोग दूर जा रहे हैं, मौके छिन रहे हैं, या जिन चीजों पर तुम्हारा भरोसा था वो बिखर रही हैं। लेकिन यही वो पल होते हैं
जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यूनिवर्स उनकी सुन नहीं रहा। पर सच्चाई ये है कि यूनिवर्स तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें ढाल रहा है। तुम्हें ऐसा इंसान बना रहा है जो उस वरदान को संभाल सके जो आने वाला है। जैसे कोई माली पौधे की छंटाई करता है, शुरू में दर्द होता है, लेकिन वही छंटाई उसे और घना और खूबसूरत बना देती है। वैसे ही ब्रह्मांड भी तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों और चीजों को काटता है ताकि नई ऊर्जा को जगह मिल सके। इसलिए जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा लगे तो तुरंत शिकायत मत करो, बल्कि खुद से कहना, शायद ये ब्रह्मांड की योजना है जो मुझे मेरे असली रूप में ढाल रही है। विश्वास रखो, क्योंकि यूनिवर्स कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। वो बस चाहता है कि तुम तैयार रहो उस प्रकाश के लिए जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब तुम यूनिवर्स के संकेतों को समझना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अदृश्य परिवर्तन शुरू होता है। एक ऐसा बदलाव जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। जहां पहले तुम हर बात में डर, शक या अधीरता देखते थे, अब तुम शांति, भरोसा और समय पर विश्वास महसूस करने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। तुम चीजों को जबरदस्ती नहीं करना चाहते, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाता है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जब तुम कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करना सीखते हो, यूनिवर्स के साथ बहना सीखते हो, लड़ना नहीं। और फिर तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। तुम्हारे चेहरे की शांति, तुम्हारे शब्दों की वाइब्रेशन, यहां तक कि तुम्हारे आसपास का माहौल भी। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर असल में तुम वही बन रहे होते हो जो तुम हमेशा से भीतर थे, बस अब वो दिखाई देने लगा है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो उसका आकर्षण, उसकी आभा, उसकी किस्मत सब बदल जाती है। वो अब दूसरों के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी ऊंची हो जाती है कि जो उसका है वही उसकी ओर खींचता चला आता है। यही वो बिंदु है जहां यूनिवर्स मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम तैयार हो, अब मैं तुम्हें दे सकता हूं। अब जब तुम समझ चुके हो कि यूनिवर्स कैसे संकेत भेजता है, तो अगला कदम है उस डिवाइन कनेक्शन को रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखना। क्योंकि ये जुड़ाव एक बार नहीं, बल्कि हर दिन के अनुभवों से मजबूत होता है। यूनिवर्स से जुड़ने के लिए किसी मंदिर, किताब या मंत्र की जरूरत नहीं, बस कुछ साधारण लेकिन गहरे अभ्यास चाहिए। हर सुबह जब तुम उठो, पहले 5 मिनट बस शांत रहो। न फोन उठाओ, न किसी से बात करो, सिर्फ ये कहो, धन्यवाद, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है। यूनिवर्स कृतज्ञता की भाषा सबसे जल्दी सुनता है। दूसरा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो। हर इंसान या जगह तुम्हारे लिए सही नहीं होती। अगर किसी से मिलकर थकान या बेचैनी महसूस हो तो समझ लो तुम्हारा वाइब्रेशन और उसका मेल नहीं खाता। अपने चारों ओर इनविजिबल बाउंड्री बनाओ, जहां सिर्फ वही एनर्जी आए जो तुम्हें उठाती है, गिराती नहीं। तीसरा, फ्लो में रहो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कभी कभी डिले भी डिवाइन टाइमिंग होती है। यूनिवर्स सब कुछ सही पल पर अनफोल्ड करता है, बस तुम अपना काम करते रहो, वो बाकी का कर देगा। और चौथा, साइंस पर विश्वास रखना मत छोड़ो। कभी कभी वो बहुत सटल होते हैं, कभी बहुत लाउड, लेकिन हर संकेत एक रीजन से आता है, तुम्हें वहां ले जाने के लिए जहां तुम्हारा पर्पस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब तुम इन चारों बातों को अपना लेते हो तो जीवन एफर्टलेस लगने लगता है। जो चीजें पहले भारी लगती थीं, अब वो तुम्हारे फेवर में बदलने लगती हैं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे, यूनिवर्स तुम्हारे साथ चल रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं आ रहा। ऐसे पल में मन टूटता है, विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन यहीं एक गहरी सच्चाई छिपी होती है, डिवाइन टाइमिंग। ब्रह्मांड के पास अपनी घड़ी होती है और वो कभी जल्दी नहीं करता, कभी देर नहीं। वो ठीक उसी वक्त देता है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मन और तुम्हारा भाग्य एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाते हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स तुम्हें भूल गया है, बल्कि वो तुम्हें तैयार कर रहा है। क्योंकि अगर वो चीज तुम्हें समय से पहले दे दी जाए तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाओगे।
ये उसी तरह है जैसे एक बीज वो मिट्टी में छिपा होता है अंधेरे में, लेकिन अंदर ही अंदर अंकुरित हो रहा होता है। कोई देख नहीं पाता, पर एक दिन अचानक वो धरती को फाड़कर बाहर निकलता है और सबको लगता है कि रातों रात चमत्कार हुआ, पर असल में वो चमत्कार महीनों से बन रहा था। यूनिवर्स तुम्हारे लिए भी वही कर रहा है। वो तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे विचार, तुम्हारे दर्द, सबका हिसाब रख रहा है। और जब सही वक्त आएगा, सब कुछ इतनी सुंदर तरह से अनफोल्ड होगा कि तुम खुद सोचोगे, काश मैं तब अधीर न हुआ होता। तो अगर इस वक्त तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो बस एक बात याद रखना, सन्नाटा भी संकेत है। कभी कभी ब्रह्मांड बोलना बंद कर देता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा होता है। कभी ना कभी तुम्हें एक ऐसा पल जरूर महसूस होगा जब सब कुछ अचानक क्लिक करने लगेगा। जहां पहले रुकावट थी, वहां रास्ते खुलने लगेंगे। जहां पहले असमंजस था, वहां स्पष्टता आ जाएगी। वो पल बहुत शांत होता है, लेकिन भीतर गहराई तक गूंजता है। तुम खुद से कहोगे, हाँ, अब समझ में आया। यही वो क्षण होता है जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ सिंक्रोनाइज हो चुका होता है। संकेत अब सटल नहीं रह जाते, वो इतने साफ हो जाते हैं कि तुम्हें किसी डाउट की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे आसपास की चीजें सहज होने लगती हैं, सही लोग मिलने लगते हैं, सही मौके आने लगते हैं, और अंदर एक निरंतर शांति बनी रहती है। यह कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी का परिणाम है। जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए लड़ना शुरू कर देता है। अब ये मत सोचो कि ये कनेक्शन एक बार बना तो हमेशा रहेगा। नहीं, इसे हर दिन पोषित करना पड़ता है, जैसे एक पौधे को पानी चाहिए होता है। यूनिवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए हर दिन ग्रेटिट्यूड में रहना जरूरी है। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद दो, एक अच्छी नींद के लिए, एक मुस्कुराहट के लिए, या सिर्फ इस बात के लिए कि तुम आज जिंदा हो। कृतज्ञता तुम्हारी वाइब्रेशन को ऊंचा रखती है, और जब तुम्हारी वाइब्रेशन ऊंची होती है, तो अबंडेंस खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। इसके साथ ही शिकायतें छोड़ दो, क्योंकि शिकायत उस दरवाजे को बंद कर देती है जहां से आशीर्वाद अंदर आता है। जो है उसे स्वीकारो, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो ब्रह्मांड और देने के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर यूनिवर्स मेरे साथ है तो दर्द क्यों देता है? उत्तर सरल है, क्योंकि बिना दर्द के कोई आत्मा विकसित नहीं होती। यूनिवर्स तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि तुम सीखो डिटैच होना, इवॉल्व होना और समझना कि हर चीज अस्थाई है। जब तुम दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानने लगते हो, तो हर संघर्ष तुम्हें ऊपर उठाने लगता है। हर कठिनाई एक हिडन ब्लेसिंग है, हर असफलता एक सीढ़ी है, और हर टूटन एक नई शुरुआत का संकेत। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे तो डरना नहीं, क्योंकि यही वो पल है जब ब्रह्मांड कह रहा होता है, मैं तुम्हें कुछ बड़ा सिखाने आया हूं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा एनर्जी फील्ड बदल रहा है। अब तुम दूसरों से वैलिडेशन नहीं ढूंढते, क्योंकि तुम्हें अपने इनर गाइडेंस पर भरोसा होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे निर्णय शांत होते हैं, क्योंकि अब वो डर या लालच से नहीं, बल्कि अवेयरनेस से लिए जाते हैं। यही सच्चा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, जहां तुम किसी चीज को पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए जीने लगते हो। जहां तुम दूसरों की एनर्जी से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपनी एनर्जी से दूसरों को शांत कर देते हो। यूनिवर्स ऐसे आत्माओं के साथ हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि वो अब रिसीवर नहीं, ट्रांसमीटर बन चुकी होती हैं, प्रकाश की, प्रेम की और करुणा की। और अब जब ये यात्रा यहां तक आ पहुंची है, तो एक बात दिल में उतार लो, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। भले ही आज तुम्हें वो रास्ता कठिन लगे, पर यही वही रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक पहुंचाएगा। हर संकेत, हर अनुभव, हर मुलाकात किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है, और तुम उस योजना के केंद्र में हो। इसलिए अब और खोज मत करो, सिर्फ महसूस करो, भरोसा रखो और चल पड़ो। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी राह को रोशन करने लगता है। अब अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में कहीं गूंजे हों, तो बस कमेंट में लिखो, आई एम अलाइंड विद द यूनिवर्स। यही अफर्मेशन
तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक नई शुरुआत बनेगी। और अगर तुम महसूस करते हो कि इस ऊर्जा को किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर करना मत भूलो, क्योंकि शायद वो भी आज यही संकेत ढूंढ रहा हो। यूनिवर्स तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब वो जानता है तुम तैयार हो।